बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका उत्तर है ए सीताराम पांडे। प्रश्न 2, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका उत्तर है बी राजगढ़ मांडला। प्रश्न 3, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, तो इसका उत्तर है बी कानपुर। प्रश्न 4, खुर्दा राज्य स्थित था, तो इसका उत्तर है ए ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। प्रश्न 5, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पर क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो इसका उत्तर है ए सामाजिक कारण से। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। बी, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। डी, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा पद दिया गया। ई, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। प्रश्न 7, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न 8, अंग्रेज द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को रोकने एवं विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो स्वयं इन व्यवस्थाओं में बदलाव लाना चाहते थे। प्रश्न 9, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। उत्तर, अवध रियासत को 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह आरोप लगाते हुए ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। प्रश्न 10, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है। उत्तर, ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। प्रश्न 11, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मांडला, राजगढ़, अवध, फैजाबाद, बरेली, बिहार आदि उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। प्रश्न 12, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। उत्तर, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। प्रश्न 13, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। 1824 में कंपनी के सैनिकों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनके धर्म और जाति नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न
14 सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्न बदलाव किए। नंबर 1, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतीय मंत्री का पद नियुक्त किया गया। नंबर 2, शासकों को भरोसा दिया गया कि उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। नंबर 3, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। नंबर 4, मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। नंबर 5, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। नंबर 6, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। प्रश्न 15, सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? उत्तर, 1857 में मेरठ में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूसों पर गाय एवं सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को अपने अफसरों का हुक्म न मानने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया एवं 10 साल की सजा दी गई। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने जेल पर हमला बोल दिया और अपने सिपाहियों को आजाद करवा लिया एवं अंग्रेज अफसर को मारकर उनके बंदूक एवं हथियार कब्जे में लेकर इमारत में आग लगा दी और फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी दिल्ली पहुंच गई। वहां जब दिल्ली के सैनिकों को इसकी जानकारी लगी तो वह भी बगावत में शामिल हो गए। प्रश्न 16, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? उत्तर, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर राजवाड़े और छोटे शासक मुगल बादशाह के नाम पर ही अपना शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वह दोबारा मुगल आधिपत्य में अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसलिए 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।